नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है और बीजेपी को तगड़ा झटका भी लगने जा रहा है। खबर इतनी बड़ी है कि बीजेपी इससे घबराई हुई है। उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और इसी बीच सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके से यह बताया जा रहा था कि अखिलेश और मायावती के बीच में तनातनी है और गठबंधन में अगर मायावती आती हैं तो फिर अखिलेश जो है वो आउट हो जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर इसी को लेकर आ रही है और यह भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं और अखिलेश यादव इस बात पर राजी हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है, यह भी खबर सामने आ रही है। उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही वो बयान भी आपको सुनाएंगे जो उनके द्वारा बलिया में दिया गया था, जिसके बाद मायावती भड़क गई थी। मायावती ने तमाम तरह के ट्वीट कर दिए थे और सपा पर सवाल खड़ा कर दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर आए। अखिलेश यादव ने अब एक बड़ा बयान मायावती को लेकर दिया है और कांग्रेस को बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में मिली है। इंडिया गठबंधन और भी मजबूत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक तरफ न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरने जा रही है, उसका भी रोड मैप सामने आ गया है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है बाकी दलों को मिलाकर और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने जा रही है। बीजेपी जो 80 सीटों को टारगेट बनाकर और बड़े प्लान की तैयारी कर रही थी और ये कह रही थी कि हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा यह बताया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर हम एक तरीके से जीतने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब एक एक सीट जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल रही है और बीजेपी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव और मायावती को लेकर। जी हां, अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ मीटिंग में मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती को लेकर उन्होंने कहा है कि वो वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में भी बड़ी हैं और उनका नाम सम्मान पूर्वक लेना चाहिए। इसके साथ ही बताया जा रहा है, खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव का यह कहना है कि अगर कांग्रेस मायावती को गठबंधन में लाना चाहती है तो मैं इस बात पर राजी हूं। साथ ही जो बलिया में उन्होंने अविश्वास एक तरीके से जताया था और जो बयान उनका दिया था, जिसके बाद बताया जा रहा था कि सपा नाराज चल रही है, अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आती है तो सपा आउट हो जाएगी, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो बयान हंसी मजाक में था और वो बयान जो है वो ऐसे ही मायावती को लेकर जब सवाल पूछा गया तो दे दिया गया। वो वहां पर कोई मंशा ऐसी नहीं थी मायावती को लेकर इस तरह से बयानबाजी करने की। लेकिन अब उनके तरफ से जो विधायकों को संदेश दिए गए हैं, जो अपने नेताओं को संदेश दिए गए हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सपा अब मायावती का सम्मान करे। मायावती अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं तो इससे मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं इस बात पर राजी हूं। और इससे पहले अखिलेश यादव का एक बड़ा ट्वीट आया था, उस ट्वीट से ये जोड़ते हुए पूरा वाकया जो है वो देखा जा रहा है और 1992 1993 का भी जिक्र हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए एक जो घड़ी है उनके द्वारा पोस्ट की गई हो और इसके साथ ही उन्होंने उस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इतिहास की घड़ी बता रही है कि भविष्य का समय बदलने वाला है। अब अखिलेश यादव ने जब ये ट्वीट किया तो इस पर बहुत सारे जो जानकार हैं वो इसको आधार बनाकर अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यहां पर शायद 1993 की बात कर रहे हो, जब 1992 में भी जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई, हालांकि उस वक्त राम मंदिर का मुद्दा जो है और भी ज्यादा गरमाया हुआ था। उस वक्त अखिलेश यादव के पिता जो है वो राजनीति में थे, सपा प्रमुख जो मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उस वक्त किस तरीके से मायावती के साथ गठबंधन में आए थे और कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था। और 1993 में सरकार जो बनी थी वो मिलीजुली सरकार बनी थी। जब 1992 में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो गया था, उसके बाद की बात यहां पर सामने आ रही है। और उस वक्त भी बड़ी कामयाबी जो है गठबंधन को मिली थी, कांग्रेस सपा बसपा जो है उस वक्त सरकार में आई थी, तो वहां पर विधानसभा का चुनाव था। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो स्थिति वही बनी हुई है और कहीं ना कहीं अब जो इंडिया गठबंधन जो गठबंधन बन रहा है, जो दल आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति पर काम कर रहे हैं और वो ये है कि कैसे लोगों को न्याय दिलाया जाए, कैसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाए और लोकसभा में कैसे बीजेपी को हराकर इंडिया गठबंधन की सरकार को लाया जाए।
इस पर फोकस है और इसीलिए कांग्रेस जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जो दल आपस में अगर उनके मतभेद हैं, और यहां तक कि अगर देखा जाए तो कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिला है जहां पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई है और जो वहां पर क्षेत्रीय दल हैं उनसे मतभेद है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए गठबंधन किया गया है। आम आदमी पार्टी से पंजाब और दिल्ली में जो गठबंधन हो रहा है इसका ताजा उदाहरण है। अब ऐसे में सपा और बसपा जो है वो एक साथ आने जा रही है और इसीलिए अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने अपने विधायक को टोकते हुए यह बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आपको बताने जा रहे हैं। किस तरीके से अखिलेश यादव का यह कहना है कि मायावती जो है वो सम्मानजनक नेता है और मायावती बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनकी उम्र भी काफी बड़ी है, उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। पार्टी की बैठक में एक विधायक को टोकते हुए अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वो गठबंधन में शामिल होती हैं तो इससे कोई भी परेशानी नहीं है। अभी तक सबसे बड़ी समस्या यही जो है उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही थी और खबर तो यह भी आ रही है कि सपा में वरुण गांधी और मेनका गांधी भी शामिल होने जा रहे हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं वहां पर सबसे बड़ा झटका बीजेपी को देने की तैयारी हो चुकी है। अब ऐसे में आपको सुनाते हैं कि जो खबरें ये चल रही थी कि अखिलेश और मायावती के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद मायावती ने तमाम तरह के ट्वीट कर दिए थे। पिछले काफी दिनों से वो ट्वीट चल रहे थे, हमने भी आपको दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से मायावती ने यहाँ पर नाराजगी जो है वो व्यक्त की है और बसपा जो है उसका भी वोट बैंक अगर देखा जाए तो पूरे देश में है और काफी कुछ फायदा जो है इंडिया गठबंधन को हो सकता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का जो बयान था जो एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जहां पर उन्होंने अविश्वास जताया था मायावती को लेकर, बलिया में उनका जो बयान था जिस पर अब उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी और किसी को आहत करने की मंशा नहीं थी और वो बयान जो था वो हंसी मजाक में था। वो बयान आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। या नहीं होगा उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे सर? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा वहां मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे हो वही बात है। सर राम मंदिर से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। सर राम मंदिर तो आपने सुना सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस तरीके से वहां पर ये कह रहे थे कि मायावती गठबंधन में तो आ जाए लेकिन चुनाव के बाद की गारंटी आप लेते हैं। और हमने भी ये बयान आपको पहले भी सुनाया था और ये बताया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान आया और उसके बाद मायावती ने तमाम तरह के ट्वीट कर दिए। गेस्ट हाउस जो कांड था वो भी याद दिला दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो गेस्ट हाउस कांड जो है वो 1995 की घटना है और उसके बाद 2019 में भी इनका गठबंधन हुआ और साथ साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और अब जो परिस्थिति बन रही है वहां पर सपा और बसपा एक साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर जो लोकसभा चुनाव है उसे लड़ने जा रही है। आरएलडी भी उसमें शामिल। तो एक गठबंधन जो बन रहा है उत्तर प्रदेश में उसमें एक बड़ी भूमिका मायावती निभा सकती है। मायावती का जो जनाधार है उसको देखते हुए लगातार कांग्रेस जो है उनसे संपर्क साध रही थी। ऐसी खबरें जो है वो चल रही थी, बताया जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने विधायकों के साथ जो बैठक हुई उसमें उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव जो लगातार ये नारा लगाते आए हैं कि 80 हराओ और बीजेपी को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, तो वहां पर अगर मायावती आती हैं तो एक मजबूती जो है इनको मिलेगी और बीजेपी को हराने की बात जो उनके द्वारा की जाती है वहां पर भी एक बड़ी कामयाबी इनको मिलती हुई नजर आ रही है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। उन्हें समझ में आ गया कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो कितनी मजबूती मिलेगी। वहीं पर सीट बंटवारे को लेकर भी जब अखिलेश यादव से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है। सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा, उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा होगी और इससे भी बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा कि झटके पर झटके बीजेपी को लग रहे हैं। एक तरफ मायावती, जिनका रुख हमेशा बीजेपी की तरफ नरम रहा है, वो अब कांग्रेस की तरफ जा रही हैं, वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं।
इसके साथ ही अखिलेश यादव राजी भी हो गए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वहीं खबर यह भी आ रही है कि सपा में मेनका गांधी और वरुण गांधी भी शामिल होने जा रहे हैं। अब ऐसे में तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है और जिस तरीके से रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम कर रही है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीजेपी को और कौन से बड़े बड़े झटके लगते हैं। वैसे बीजेपी की हालत इस वक्त बहुत ही खराब बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि एक तरफ उनका राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया है, जहां पर शंकराचार्यों ने भी उनके खिलाफ मुहिम जो है वो छेड़ दी है, मोर्चा खोल दिया है और 22 जनवरी को ना जाने के लिए कह दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति भी अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।